भगवान कर रहे हैं ऐसा बना रहेगा तो हमको अहम नहीं होगा, हम ही कर रहे हैं तो हमको अहम होता है और अहम जीव को तोड़ता है। सब कुछ अच्छा अच्छा हमने किया नहीं, अरे मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। प्रकृति हमारे आपके बस में नहीं है। कब क्या हो जाए ये परमात्मा जानते हैं अथवा प्रकृति जानती है, जीव नहीं जानता है। कब क्या हो जाए ये प्रकृति और परमात्मा जानते हैं। इसलिए स्वीकार धर्म अपनाइए। जो हो रहा है भगवान की इच्छा है, जो हो गया उनकी कृपा है, जा चलने दीजिए। बाबा ने माँ को भगवान के अवतार के 5 कारण बताए। जय विजय को सनकादिक गणों का शाप, 1 जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती का भगवान विष्णु को शाप, 2 नारद जी का भगवान को शाप, 3 मनुष्य शत्रुपा जी ने तप किया, उनको भगवान का आशीर्वाद मिला, हम आपके पुत्र होके आएंगे। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा, हम आपके पुत्र। होई हो अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अमरावती वास करिए, कुछ काल गए अयोध्या के राजा रानी आप होंगे, तब हम आपके पुत्र होकर आएंगे। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतरी मौर्य माया। ये जो हमारे वामांग निवासिनी हैं, ये भी लीला में सहयोगिणी रूप से हमारे संग के लिए अवतार लेंगी, ऐसा भगवान ने मनुष्य शत्रुपा जी को सुनाया। अब राम जी के अवतार के पहले रावण के अवतरण की कथा है। कहे से बहुरी रावण अवतारा, तब प्रभु अवतार कथा पुनि कई कई नरेश सत्यकेतु महाराज, 2 पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन। धर्म में जिसकी रुचि, ऐसा विशेष सचिव धर्म रुचि। इन दोनों भाइयों ने इतना तेज शासन अनुशासन राज्य प्रशासन चलाया, धरती इनके मांगने पर जो चाहे सो प्रदान करने लगी। एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने हजार बार संपन्न किया, परंतु कुसंग जीव का कब विनाश कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि सत्संग मिल गया तो सौभाग्य, नहीं तो कुसंग से बचना भी सत्संग जितना महत्वपूर्ण है। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। निम्न व्यक्ति का संग करने से अच्छा है असंग रहो। प्रताप भानु को कपटी मुनि का संग हुआ। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कहो, एक क्षत्र रिपुहीन मही राज कलब सत हो, ऐसा भर चाहा और ब्राह्मण देवताओं का शाप लग गया। समय पाकर प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ। धर्म में जिसकी रुचि वो विमात्र भाई विभीषण हुए। सपरिकर भी सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, नहीं तो श्रेष्ठ स्वामी जिस पथ पर चलता है, जो साथ में सहयोगी होते हैं, सबको बराबर सजा प्राप्त होती है। क्यों? जब सब लोग मजा संग में ले रहे हैं तो सजा भी बटेगी, बराबर बराबर मिलेगा। हाँ, गरम गरम मिलेगा, घेर घेर के मालपुआ खिलाया जाएगा। आने नहीं दे रहे थे वो तो। हम जाएंगे, अरे आपका हमसे अधिक स्वागत होगा, पहुंचिए तो। सहयोगी भी भाई देखिए, जब बुरे कर्म से सहयोगी फल प्राप्त कर रहे हैं तो सजा भी सबको बराबर मिलेगी, बटेगा बराबर। ये नहीं होगा कि उनका हमने भोग लिया और जो गाया तो हट लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बराबर
होशियार, सजा सबको समय। इसलिए समझदार व्यक्ति कोई कुसंग में जाए तो उसको सावधान रहना चाहिए, अपने को विलग कर लेना चाहिए। कुसंग के साथ जो गया उसको भी उसका फल अवश्य खाना पड़ेगा, चाहे वो रसातल में बैठा हो, लेकिन कर्म अपना फल जाके खिला के आएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाड़ूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कंस चाड़ूर, अब चाड़ूर क्या बिगाड़े था? तो कंस का खूब मालपुआ काटे तो भगवान ने पहले इनको धुरधुराया। जो जो मौज करेगा उसको ये सजा अवश्य प्राप्त होगी, इसलिए सावधान। प्रताप भानु काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाजा 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भयऊ निशाचर सहित समाजा, गलती समाज ने नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा अर्जित संपदा का सबने भोग भोगा था, इसलिए सजा सबको बराबर मिली। सावधान। जौ का आटा बनता है, घुन का आटा नहीं बनता। लेकिन जौ में जो घुन बैठे हैं, जब चक्की पीसती है तो घुन को मौका नहीं देते कि अलग हो जाओ, तुम भी आओ, इसी में आनंद करो। हाँ, तुम्हारा और स्वाद बढ़ेगा। विवेकी कथा कह रही है, विवेकी व्यक्ति को अविवेकी लोगों से सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। और नहीं यदि समझ में आएगा तो समय, प्रकृति, परिस्थिति सब समझा देती है। अवसर कैसा है? यदि कुअवसर है तो दूरी पर रहिए, सुअवसर है तो संग रहिए। अब कहें महाराज हम तो इनके हर चीज, देखिए एक व्यक्ति हुआ दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण को पार्थ मार सकते नहीं, क्योंकि भगवान परशुराम का वो शिष्य है। भगवान वासुदेव ने उसको कई बार समझाया, तुम धर्म तत्व के विज्ञ हो, इसलिए तुम युद्ध करो न करो कोई अंतर नहीं है, परंतु कुसंग से अपने को बचा लो, ये तुम्हारे हित में अच्छा रहेगा। तो बोला वासुदेव हम कर नहीं सकते, मैं जानता हूं जीतेंगे आप, क्योंकि आप वहां खड़े हैं। हम हारेंगे ये भी हमको ज्ञात है, परंतु हम चल पड़े हैं, इसलिए हम वापस नहीं हो सकते, ये योग्यता नहीं है। हम जिसके साथ चले और वो कुमार्ग पर जा रहा है तो हम उनके संग चलते रहेंगे, ये योग्यता नहीं है, विवेक नहीं है, ये पात्रता भी नहीं है। नहीं साहब, अब तक आप अच्छे रहे तो हम आपके साथ थे, अब आप कुपंथ पर जाएंगे तो कुपंथ पर आप बढ़िए, हम नहीं जाएंगे। कुपंथी के साथ जो जो जाता है उसका विनाश होता है, इसलिए कुपंथ से बचना चाहिए, सतपथ पर ही रमना चाहिए। रावण, कुंभकर्ण धर्म रुचि, इन्होंने कठोर तप किया। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने वर दिया, रावण ने मांगा, हम का होके मरई न मारे, वानर मनुज जाति दोई वारे तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, देखकर भगवान ब्रह्मा सोचने लगे, देवी ये तो भोजन करेगा 3 दिन में पूरी सृष्टि ही पा जाएगा, और बनाता रहूँगा, ये खाता रहेगा, ये खाता रहेगा, हमको बनाते रहना पड़ेगा। इसलिए मति पलटवा दिए, 6 माह निद्रा मांगा, एक दिन जगा, भोजन किया, फिर सो गया। रावण एक साथ कोटि कोटि कपि गही गही खाई। कानपुर की पूरी आबादी 1.25 करोड़ है, अकेले कुंभकर्ण एक ग्रास में निपट लेता था। हाँ, कोटि कोटि कपि गही गही खाई, समन रंध्र कपि चल ही पर आई। मुंह में खाता था, कान के माध्यम से लोग बाहर हो लेते थे। हाँ, ऐसा उत्पाती था हैं? कुंभकर्ण
वो सोता रहा तो ब्रह्मा जी भी सुकून में थे। तथास्तु 6 माह निद्रा, एक दिन जगना, खाना पीना, फिर सो जाना। तथास्तु विभीषण जी के पास गए और जाकर कहते हैं, पुत्र आप भी वर मांग लो। तहि मांग सी भगवंत पद कमल यमल। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में निर्मल प्रेम प्राप्त हो, ऐसा भक्तराज विभीषण ने मांगा। तथास्तु वर देकर हम और ब्रह्मा जी जब चले तो मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह किया, अथवा तो रावण से मंदोदरी का विवाह कर दिया। बहुत सारी सामग्री दी, दाइज में कुबेर जी की नगरी भेंट कर दिया। नगरी कुबेर जी की कह दिया, आप उनको भगाइए मारकर, तो मैं सजा दूं, उसको राजधानी बना लीजिए। ऐसा कभी आपने सुना होगा? सामान ये किसी का एयर कंडीशन हमने कह दिया, हमने दान कर दिया। अरे तुमने खरीदा नहीं तो दान कैसे कर दिया? लेकिन मैदानों ने लंका ही भेंट कर दिया दहेज में। कहा उनके सेवकों को भगाइए, हम उसको सजा देते हैं। लंका से उनके परिकरों को भगवाया। कुबेर जी के पास विमान था, पुष्पक विमान, रघु महाराज ने दिया था उनको। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लिया। कुंभकर्ण विभीषण का पाताल जा करके और राक्षस विधि से ब्याह करके लाया है, लंका में राजधानी बनाया। अब रावण का उत्पात बढ़ने लगा धरती पर। कई लोग परेशान रहते हैं, उत्पात बहुत बढ़ गया। देखिए, उत्पात नहीं बढ़ा, उत्पात इससे भी अधिक था। आसुरी वृत्तियों की संख्या बढ़ी है, और आसुरी वृत्तियां इसलिए बढ़ी रहती हैं कि जब सजा में देर होती है तो दूसरे को अवसर प्राप्त होता है। न्याय में विलंब न्याय को कलुषित करता है। अब न्याय प्रक्रिया ऐसी अपने यहां विचित्र है कि भगवान कृपा करें, न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी गति में चलती है। दक्षिण के कोई जज साहब थे, उन्होंने निर्णय कर दिया, एक दिन में बताते हैं 1000 केस फाइनल कर दिए। दूसरे दिन दूसरे 1000 में जब लगे तो वकील साहब लोग बोले, ये तो जब सब केस फाइनल हो जाएगा तो हम लोग ये क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा कि चलो फिर फाइल इधर उधर घुमाते रहो, चलने दो, क्या करना है। न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है, बहुत धीमी गति से। और यही कारण है रावण के उत्पात को बढ़ने का। रावण का उत्पात इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, धरती अकुला गई। गौ रूप लेकर मुनिगणों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक पधारे, ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए। लेकिन रावण का जरा आतंक देखिए, बाबा ने कितना विचित्र लिखा है। जप जोग विरागा तप मत भागा, सबन सुनई दस सीसाया। उठ धावई रहे न पावई, घर सब बालई की साया। भ्रष्ट अचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। बहु विदिता सही देश निकासई, वेद पुराण हाथों वेद पुराण, हाथों वेद पुराण। जब जोग तप त्याग वैराग्य सब कंदराओं में छुप गए। देवता लोग मेरुगिर की गुहा में छिपे पड़े हैं। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। मेरुगिरी खोहा क्यों चले गए देवता? क्योंकि देवताओं को यह पता है कि रावण झुकता नहीं है, सीधे जाएगा। और गुफा में कैसे प्रवेश करेगा? वो तो अहम की मूर्ति है। रामलीलाओं का समय है, रामलीलाएं खूब चल रही हैं। चारों ओर रामलीलाओं का एकदम आनंद बरस रहा है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, प्रतिवर्ष रामलीलाओं में राम जी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन रावण एक हाथ बढ़ जाता है। 20 फुट का था पिछली बार, इस बार हमने 22 फुट का रावण बनाया। अगली बार 44 फुट का बनेगा, उसके आगे 100 फीट का बनेगा। अरे भाई, तो रावण को बढ़ाने के लिए लीला कर रहे हो कि रामचरित्र सुनाने के लिए लीला कर रहे हो?
समाज में राम जी का चरित्र विस्तृत होना चाहिए, रावण का स्वरूप विस्तृत नहीं होना चाहिए। रावण कौन है? जो दूसरों को रुलावे सो रावण। घर परिवार में जो बात नहीं मानता है, झगड़ा बहुत करता है, उसको माताएं कहती, अरे ये हमारे घर में रावण ने जन्म लिया है, क्यों बातें नहीं मानता है।